आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वर्ल्ड हिंदी डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। इसको कंफ्यूज नहीं करना है। जो हमारा इंडिया का हिंदी दिवस है 14 सितंबर को, जिस दिन हमने ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह हिंदी को एक्सेप्ट किया था, वो अलग डेट है 14 सितंबर। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी वो अलग डेट है, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 1975 में नागपुर के अंदर ऑर्गेनाइज कराई गई थी। ठीक है, तो एक तरीके से प्रमोट करने के लिए इंडिया की लैंग्वेज को वर्ल्ड लेवल पे। तो दोनों अलग अलग हैं। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी और इंडियन हिंदी दिवस 14 सितंबर। नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके से इंटीग्रेटेड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है। जितने भी 1999 के बाद इंडिया के अंदर बॉम्ब अटैक्स हुए हैं इंडिया के अंदर, उस सब का एक तरीके से डेटा रहेगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर। रिसेंटली होम मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसको मैनेज किया जाएगा एनएसजी के द्वारा, इंडिया की इलाइट काउंटर टेरर फोर्सेस के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। मानेसर हरियाणा में इसका लोकेशन रहेगा। साथ साथ में ओपन रहेगा। जितनी भी फोर्सेज होती हैं जैसे एनआईए वगैरह, एंटी टेरर स्क्वाड्स वगैरह, इंटेलिजेंस वगैरह, बॉम्बे डिस्पोजल एंड फॉरेंसिक यूनिट्स वगैरह, ताकि एआई बेस्ड एनालिसिस किया जा सके। जितना भी आज तक बॉम्ब अटैक हुआ, क्या ट्रैकिंग कैसे, प्लानिंग कैसे करते हैं ये लोग, साथ साथ में प्रिवेंट किया जाए फ्यूचर अटैक्स को। उस तरीके से एक तरीके से पोर्टल लॉन्च किया गया है ये। नेक्स्ट, वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में है। ये अदानी और WHPL, ये भूटान की एक कंपनी है, उसके बीच में एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है ओवर द रिवर वांगचू, जिसको इंडिया में बोलते हैं रेड आर्क रिवर। उसके ऊपर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। कैपेसिटी है 570 मेगावाट। भूटान के अंदर बनाया जा रहा है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी रिसेंटली इंडिजिनियस HPC फैसिलिटी है, जिसको लॉन्च किया गया IIT मद्रास में। और ये बेस्ड है, मतलब इसको बनाया गया है CDEC के द्वारा, और 3.1 पेटाफ्लॉप इसकी पीक परफॉर्मेंस है। और ये बेस्ड है एक तरीके से, कोर सिस्टम इसका है परम रुद्रा। ठीक है, इसका नाम है परम शक्ति। 3.1 पेटाफ्लॉप पीक परफॉर्मेंस लॉन्च किया गया IIT मद्रास के अंदर, इंडिजिनियस है। उत्तराखंड पुलिस को टॉप किया उसने ICGS 2.0 नेशनल रैंकिंग में। अब ये ICGS 2.0 नेशनल रैंकिंग क्या है? ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है जिसमें सब कुछ डेटा डिजिटाइज कर दिया जाता है। एक तरीके से वन डेटा वन एंट्री, जैसे पुलिसिंग से लेके जुडिशरी तक सब कुछ डिजिटाइज फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट करना है इंटर एजेंसीज के बीच में, ताकि डेटा में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो और प्रॉपर जुडिक्शन वगैरह कैरी आउट किया जा सके। तो इसमें उत्तराखंड पुलिस ने टॉप किया है। सागर कवच एक तरीके से प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज है। इसको मेनली इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट कराती है। साथ साथ में इंडियन नेवी, मरीन, कस्टम्स, पोर्ट अथॉरिटी, इंटेलिजेंस एजेंसी ये भी पार्टिसिपेट करती है। प्रिपेयर्डनेस की एक्सरसाइज है, जैसा कि 26/11 में अटैक हुआ था, वो लोग समुद्र के रास्ते से आए थे, तो उस तरीके से उस स्मगलिंग वगैरह को रोकने के लिए, कोई फर्दर अटैक ना हो इंडिया के ऊपर, तो उसकी एक प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज है सागर का कवच। नेक्स्ट द लास्ट न्यूज, नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ